गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको समावेशी शिक्षा की अवधारणा के बारे में बतलाने जा रहा हूँ, क्योंकि समावेशी शिक्षा की आवश्यकता किस लिए पड़ी और इसको किस तरीके से पढ़ाया जाता है, उसके लिए और किन किन लोगों के लिए ये आवश्यक है वो मैं आपको बतलाने जा रहा हूँ। जैसे भारतीय समाज में छात्र वर्ग में विभिन्न प्रकार की विषमताएं एवं विशिष्टताएं पाई जाती हैं और यह विशिष्टताएं और विषमताएं शारीरिक, मानसिक, आर्थिक तथा लैंगिक कारणों से उत्पन्न होती हैं। इन विषमताओं को सामान्य करने के लिए समावेशी शिक्षा की आवश्यकता पड़ी। शिक्षा एक ऐसा अमोघ अस्त्र है जिसके द्वारा समाज में प्रत्येक प्राणी को उसका अधिकार प्राप्त या उसका अधिकार उसको मिल सकता है। विद्यालय और अपना पूर्ण दायित्व निर्वहन कर सकता है। इसमें जो विद्यालय होता है वो अपना पूर्ण दायित्व निर्वहन कर सकता है। इसलिए शिक्षा के पाठ्यक्रम में अप्रशिक्षुओं के लिए समावेशित शिक्षा के अध्ययन के लिए विशेष दृष्टि से रखा गया है, जिससे विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के प्रति संवेदनशीलता उत्पन्न हो सके। ऐसे बालकों को सामान्य बालकों के समान बनाने में अपना योगदान भी टीचर कर सकते हैं। अब इसके बाद में आता है समावेशी शिक्षा का अर्थ। समावेशी शिक्षा उस शिक्षा को जो सामान्य व अक्षम छात्र एक ही कक्ष में एक दूसरे से सम्मिलित होकर अध्ययन कर सकते हैं। इस व्यवस्था में अक्षम और सामान्य छात्र एक साथ शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, जिससे अक्षम छात्र को अपनी अक्षमता के प्रति हीन भावना का बोध न हो, क्योंकि सामान्य छात्र के साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं। इस शिक्षा व्यवस्था में अधिगमकर्ता यानी कि जो सीखने वाला होता है उसको अधिगमकर्ता अभिभावक, समुदाय, शिक्षा एवं प्रशासकों को सम्मिलित किया जा सकता है। यह सार्वधिक, व्यावहारिक और प्रयोग पर आधारित है। इसमें छात्र को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने का प्रयास किया जाता है। इसके बाद आता है उपरोक्त समावेशी शिक्षा का संबंध अक्षमता युक्त छात्रों से है, जिनको विभिन्न प्रयासों के माध्यम से शिक्षा की मुख्य धारा में सम्मिलित किया जा सकता है। इस प्रकार समावेशित शिक्षा में विभिन्न संसाधनों का सम्मिलित रूप में प्रस्तुतिकरण है। इसके बाद आता है समावेशी शिक्षा के उद्देश्य। अब बात आती है समावेशी शिक्षा के कौन कौन से उद्देश्य हैं। समावेशी शिक्षा एक योजना को वर्तमान समय में व्यापक रूप में स्वीकार किया जा रहा है।
इनमें उन सभी उद्देश्यों को समाहित किया गया है जो विशेष प्रकार के बालकों के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक होते हैं। अतः समावेशी शिक्षा के प्रमुख उद्देश्यों का वर्णन हम निम्न प्रकार कर सकते हैं। इसके निम्न उद्देश्य हैं, जिसमें पहला है समावेशी शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य अक्षमता से युक्त बालकों के लिए शैक्षिक वातावरण प्रदान करना है। क्यों? दूसरा है समावेशी शिक्षा का उद्देश्य बालकों में निहित विभिन्न प्रकार की प्रतिभाओं का विकास करना है। और नंबर 3 है समावेशित शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य सीखने की प्रक्रिया में उत्पन्न होने वाली बाधाओं का निराकरण करना। और इसके बाद में इसका चौथा जो उद्देश्य है वो है शिक्षा के पाठ्यक्रम में सुधार करना। इसमें पाठ्यक्रम का निर्माण इस प्रकार किया जा सकता है जिससे अक्षमता से ग्रसित बालकों की शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। इसके बाद में आता है छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना। इसके लिए सरकारी तंत्र की भी हम सहायता ले सकते हैं, सामुदायिक तंत्र की भी सहायता ले सकते हैं और गैर सरकारी संगठनों की भी सहायता ली जा सकती है, जिससे अधिक से अधिक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो सके। इसके बाद में इसका अगला बिंदु है शिक्षा के विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के माध्यम से प्रशिक्षित किया जा सकता है। मतलब शिक्षकों को विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के माध्यम से प्रशिक्षित किया जा सकता है ताकि वह बालकों के व्यवहार से पहचान सके और उनकी शिक्षा में किन किन चीज़ों की कमी है या उनमें क्या क्या प्रॉब्लम है उनके साथ, उसको एक जांच के और उसका निराकरण कर सके। इसके बाद में आता है अगला बिंदु है इसमें समावेशित शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य शिक्षण अधिगम प्रक्रिया हेतु शिक्षकों को प्रशिक्षित करना। कि भाई उनको उसी हिसाब से टीचर्स को ट्रेनिंग देनी चाहिए कि वो समावेशित शिक्षा में अपना योगदान दे सके। इसके बाद में आता है अगला बिंदु है इसमें मूल्यांकन प्रक्रिया में भी यह विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है कि अक्षम छात्रों की भावनाओं को मूल्यांकन प्रक्रिया के माध्यम से किसी प्रकार की ठेस न पहुँचे। भाई मूल्यांकन ऐसा हो उनके प्रति थोड़ा सा एक लिबरल जो मूल्यांकन होता है उस तरीके से होना चाहिए ताकि उनकी भावनाओं में कोई ठेस न पहुँचे। क्योंकि अगर उनकी भावनाओं को ठेस पहुँचेगी तो वो फिर सीखने के अंतर्गत रुचि नहीं लेंगे और उनका ध्यान भी हट जाएगा उस चीज़ से और वापस से उनका ध्यान लगाना ये एक कठिन कार्य हो सकता है। इसके बाद में आता है अगला बिंदु है समावेशित शिक्षा व्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य रुचिपूर्ण शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का विकास करना है। इसके लिए छात्रों को उनकी योग्यता और रुचि के अनुसार पाठ्यक्रम प्रदान करते हुए शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग करना चाहिए।
जिससे सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता आ सके। इसके बाद में अगला बिंदु है 0 से 6 वर्ष के बालकों की विशिष्ट आवश्यकताओं को सम्मिलित किया जा सकता है। इसमें उनमें जो अक्षमता पाई जाती है उसे ज्ञात करके उसके अनुसार बालकों की शिक्षा व्यवस्था की जा सके। इसके बाद में इसका अगला बिंदु है इस शिक्षा व्यवस्था का उद्देश्य 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बालकों के लिए विद्यालयी शिक्षा के माध्यम से सर्वांगीण विकास का मार्ग प्रशस्त किया जा सकता है। इसके लिए विशेष उपकरणों की आवश्यकता होती है और उनकी व्यवस्था करके अधिगम स्तर को उच्च बनाने का प्रयास किया जा सकता है। और इसका अगला बिंदु है जो व्यक्ति 14 से 21 वर्ष की आयु के हैं, किन्हीं कारणों से शिक्षा की मुख्य धारा से पृथक हो गए, उनमें अनेक प्रतिभाएं हैं, ऐसे छात्रों को शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराना समावेशित शिक्षा का उद्देश्य है। धन्यवाद।